Hello guys, welcome to Flying Star Academy. Let us start first chapter of 7th class, that is integers. Today I will discuss first exercise of integer. So वीडियो के एंड तक बने रहिए. इंटीजर्स ये मैंने पहले ही लिख दिया है. इसमें क्या है, सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. दीज आर नेचुरल नंबर्स जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े भी हैं. नाउ सेकंड नंबर पे है होल नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं. होल नंबर्स में क्या है, जीरो ऐड हो जाता है, राइट. और ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. अब थर्ड पॉइंट पे बात आ रही है इंटीजर्स की. इंटीजर्स क्या है? ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स मैंने आपको बताया जीरो से शुरू होते हैं और ऑल नेचुरल नंबर्स, और इसके साथ ही हमने क्या ऐड कर दिया है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. ये क्या आ गया, इंटीजर्स. जीरो एक तरफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं और एक तरफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, राइट. अब आगे बात आ रही है फोर्थ पॉइंट पे मैं आपको बता रही हूँ, जीरो की बात कर रही हूँ. जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर. जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, राइट. जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, राइट. अब फिफ्थ पॉइंट पे मैं बात कर रही हूँ. मैं आपको ये बता रही हूँ कि जीरो जो है ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स. Always greater than negative integers. Any negative integer, zero is always greater, and zero is always less than positive integers. Positive integers से हमेशा छोटा होता है और नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है. ओके. अच्छा, तो अब मैं बात कर रही हूँ 6 पॉइंट पे. 6 पॉइंट अपना दे रही हूँ जो क्या है, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स, जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर. कोई भी इंटीजर्स हम ले लेंगे. लेट बी ए इस माइनस ए का हमारा एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस ए आएगा, एंड माइनस ए का हमने एडिटिव इनवर्स लेना हो तो वो क्या आएगा, ए आएगा, राइट. अब सेवंथ पॉइंट आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नॉन जीरो, मतलब कि जीरो को छोड़ के किसी भी इंटीजर्स का आपने लेना हो तो वो क्या होगा, जैसे ए है, सपोज करो हम ए का लिख रहे हैं तो क्या आएगा, 1/a. ये क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, 1/a आ गया, राइट. ये इसकी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई. अब आगे आपको मैं ये बता रही हूँ, अगर हमें नंबर लाइन पे जाना हो, अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना हो, इसमें आपको इंटीजर्स, अब हमने क्या किया, इंटीजर्स क्या होते हैं नंबर लाइन पे. मैं इंटीजर्स आपको बता दूं कि एक लाइन है उस पर हमने इंटीजर्स कैसे शो करने हैं. एक तरफ हमने पहले ही बताया, एक तरफ हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, एक तरफ हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं. ये आपने मेजरमेंट से लगाना होता है, मैं आइडिया से लगा रही हूँ. अप्रॉक्सीमेटली बराबर होना चाहिए. -1 एंड -2, -3, -4. ये हमने नंबर लाइन जो है उसी हिसाब से बनानी जितनी हमें ज़रूरत है, राइट. सपोज करो हमारा एक क्वेश्चन है ये, -3 एंड 4. ये हमने शो करना है कि -3 एंड 4, इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे हमने ऐड करना है. ऐड कहाँ करना है, नंबर लाइन पे ऐड करना है. तो हम कहाँ पर हैं, हमने क्या करना, -3 एंड 4. हम हैं कहाँ पर, -3 पर,
हमारे पास पहले क्या है -3, हम ऑलरेडी जो है कहाँ खड़े हैं -3 पे, हमारे पास क्या है -3 है, ठीक है, हम वहाँ पे हैं। जैसे कि हम कभी मनी की बात करें या कुछ भी नंबर ऐड करने की बात करें, हम अगर कहें कि हमारे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं तो हमने 5 या 3 और इसमें ऐड करनी है, तो हमारे पास 5 हैं तो हम उसमें ऐड करने की बात करते हैं, राइट। तो हम कहाँ पर हैं -3 पे हैं, तो हमें इसमें 4 को ऐड करना है। तो देन जब हमने ऐड करना है तो हमें इस तरफ को चलना है, राइट साइड। जब हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें इस तरफ को चलना है। तो हमने 4 ऐड करने हैं। सो हम क्या करेंगे, 4 स्टेप्स, 1 2 3 एंड 4, हम यहाँ पहुँचे, मतलब कि हम यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गए। हमारा जो आंसर है -3 + 4 के बाद क्या आया, 4 की हमारा आंसर, हम 1 पे रीच हो गए, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है, तो मैंने आपको 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, हम कहाँ पे थे, 3 पे थे। हम ये स्केल के साथ भी एक्यूरेसी के साथ हम जैसे चाहें वो हम कर सकते हैं कि हम कहाँ पे रीच हो गए, हम यहाँ से चले, किस तरफ को चले, इस तरफ को चले, कितने स्टेप्स चले हम, +4। हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पर थे, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। दैट इज माय आंसर आफ्टर रीचिंग 4 स्टेप्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें ये है कि हमें ये बताना है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आर इनकरेक्ट, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, क्वेश्चन 1 की बात कर रही हूँ मैं, समझ लो। इसमें है कि व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 2 positive integers are added we get a positive integer। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आता है या नहीं, राइट। बताओ, खुद को सोचो 1 मिनट के लिए, मैं बताती हूँ आपको। ऐसे है, ये एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, ये करेक्ट है, राइट, ये जो है करेक्ट है। जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। हम क्या नंबर आएगा, वो कितना नंबर है उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा कि नहीं, कहीं उसके साथ नेगेटिव तो नहीं है, ये बात है हमारी। तो हम कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें, 4 + 3 ले लें, तो 4 + 3 जो होता है 7 होता है, तो ये जो है 7 इज द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं देन वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या है क्वेश्चन, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, राइट, नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -5 एंड -3, -5 + -3, राइट। हमने -5 और प्लस किया किसको, -3 को, दोनों को प्लस किया, तो हमारा जो कॉमन इंटीजर है, कॉमन साइन है, वो क्या है, माइनस है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन साइन 2 में से हमने बाहर ले लिया, हमारे पास पीछे क्या बचा, 5 + 3, राइट। तो 5 + 3 को हमने प्लस किया तो क्या आ गया, 8, तो ये क्या आया, -8, ठीक है। यहाँ पे साइन माइनस आया, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी उसमें ये था कि जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, नो, वी गेट नेगेटिव इंटीजर, like this. Again I give example of another numbers like this. We also do in such a way, right?
इसमें हम ये जो स्टेप है इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बता दूं ये साइन ये जो माइनस यहाँ पे कैसे आया, प्लस माइनस, प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास माइनस आता है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास माइनस आता है। सो प्लस और माइनस की हुई तो माइनस आ गया। माइनस फोर किया, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। माइनस और माइनस की जब हम बात करें तो ये प्लस करना होता है, हमें इनको नंबर्स को प्लस करना है, लेकिन साइन दोनों के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन लगा है लाइक दिस। तो हमारे पास हमने इनको प्लस करना है लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, जो भी कुछ आंसर आएगा। एनी नंबर्स, देयर इज एनी नंबर्स यू हैव। ओके, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर कुछ भी ले लो, ठीक है, +5 एंड -6। क्वेश्चन में है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। उसमें ये कह रहा है कि जब हम दो नंबर्स जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, इसका जो सम है ऐड करके, एडिशन, आफ्टर एडिशन, इसका जो आंसर है वो क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्या बोल रहा है ये, ऑलवेज। ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर, ये बात कर रहे हैं स्टेट में है कि जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो इसका जो आंसर है हमेशा नेगेटिव इंटीजर आता है। नहीं, कैसे, ये डिपेंड करता है हमारे नंबर्स के वैल्यू पे, वो कितनी बड़ी है। अब हमें ये नहीं हमने देखना कि -6 जो होते हैं वो छोटे होते हैं, यहाँ पे नंबर को, वैल्यू को देख रहे हैं कि नंबर कितना बड़ा है। जैसे सपोज करो प्लस का 5 है, इसमें प्लस कर रहे हैं क्या, -6, तो हमारा 5 प्लस माइनस में करो तो माइनस आता है, राइट, माइनस का 6 आ गया। 6 में से अगर हम 5 को निकालते हैं, -6 जो है वो बड़ा नंबर है, तो हमने बड़े नंबर से छोटे नंबर को निकालना है। 6, हमने ये नहीं देखना है कि 6 इधर है -5 इधर है, ये चीज़ नहीं नोटिस करनी है, यहाँ भी है। हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, देन हमने निकाला तो हमारे पास 1 आया। 6 में से अगर हम 5 को निकालते हैं तो 1 आता है। अब 1 के साथ साइन कौन सा लगेगा, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा। अगर 5 बड़ा है तो 5 प्लस का साइन लगेगा, माइनस, जैसे यहाँ पे 6 बड़े हैं, 6 के साथ माइनस का साइन लगेगा, सो माइनस का, यहाँ पे आ गया माइनस का, ठीक है। अब मैं आगे दूसरी एग्जांपल बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि उसमें आपका नेगेटिव साइन आया। अब मैं एक 2 नंबर ले रही हूँ, वो क्या है, एक प्लस का 10 है, एक माइनस के 3 हैं, 2 नंबर ये आगे। चाहे आप माइनस का 3 यहाँ पे ले लो, प्लस का 10 यहाँ पे ले लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अभी। तो सो हमने इसको ऐड दोनों को नंबरों को करते हैं। जैसे सपोज कर लो -3 + 10 किया, राइट। हमने -3 में ऐड किया किसको, 10 को, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आता है। अब 10 में से हम 3 निकाल रहे हैं, 10 में से -3 किए तो हमारे पास क्या आया, 7 आया। अब 7 के साथ यहाँ पे साइन किसका लगेगा, वो हमने कैसे नोटिस करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 10 बड़े हैं कि 3 है, यहाँ पे 10 बड़ा है तो साइन पॉजिटिव आ गया। तो ये जो स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, रॉन्ग। ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, ये नंबर की वैल्यू को देख के हमने साइन लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये एडिशन की बात हो रही है, राइट, एडिशन की बात है ये। अब आपको हमारा नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। इसमें ये बोल रहा है कि 8 का एडिटिव इनवर्स जो है वो -8 है, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। इसमें क्या है, इसमें उसने क्वेश्चन में नेक्स्ट में बोला है कि 8 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -8। क्या है, 8 का एडिटिव इनवर्स -8, और कहता है कि -8 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 8, ठीक है। जो मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल्स दे के पीछे बताया है, ये हमारा करेक्ट है।
ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है करेक्ट, राइट। अब आगे हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें है फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की बात करें, वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स that is being subtracted to the other integers. For subtraction, we add additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integers. तो इसमें आएगा हमारा, जब भी हम किसी इंटीजर्स में उसको करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम यहाँ पे जैसे 5 from 9 हमने एक एग्जांपल दे दी, सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, 5 from 9, तो 5 को सब्ट्रैक्ट करना 9 से, 9 minus 5, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 9 में हम प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -5, राइट। ये इन दोनों का मतलब वही है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो देन 9 में से 5 किए तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ये एक एग्जांपल आ गई, राइट। अब हम बात कर रहे हैं, वी सब्ट्रैक्ट 8 from -6, वी सब्ट्रैक्ट 8 from -6, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, -6 से। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट, देन साइन इज माइनस, सब्ट्रैक्शन का लगेगा, तो ये आ गया। अब हमारा क्या आ गया, ये भी माइनस का है, इसमें प्लस क्या कर रहे हैं, माइनस का 8, तो दोनों चीज़ें क्या आ गई, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का आ गया। तो हमने दोनों को किया, एक मैंने पहले भी आपको बताया, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने इसको प्लस करना है, ठीक है। प्लस 8 और 6 14, तो साइन दोनों के साथ माइनस का है, तो इसमें कोई सोचने की ज़्यादा बात नहीं है, तो साइन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ओके। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.1 में से करवा देती हूँ, जो आपको आई थिंक डिफ़िकल्ट लगेंगे, वो मैं करवा रही हूँ। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हूँ। इसमें है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, राइट, and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? Right? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? हमें इन्होंने टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ है वो दिया है, और राइज जो हुआ वो दिया है, मंडे का टेम्परेचर दिया, हमें ट्यूसडे का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और वेडनेसडे का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, टेम्परेचर ऑन मंडे, तो हमने क्या लिखना है, कहाँ की बात हो रही है, जी श्रीनगर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर ऑन मंडे, जो गिवन वैल्यू है, हमें जो टेम्परेचर जो दिया है, वो मंडे को जो टेम्परेचर है श्रीनगर का, वो क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस, राइट। वट द टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे 2 डिग्री सेल्सियस, कितना ड्रॉप हुआ टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस, जो ड्रॉप हुआ है वो कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम लिख देते, पूरी स्टेटमेंट दे दूँ मैं आपको, वट द टेम्परेचर dropped 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर दिस मीन्स, जो हमने स्टेटमेंट लिखी ऊपर, इसका मतलब क्या, हमारे पास ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया, फिर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, मंडे का टेम्परेचर दिया है, ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था वो इतना ड्रॉप हो गया, इतना गिर गया, ड्रॉप हो गया मतलब इतना गिर गया, इतना कम हो गया। तो हमारा ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा, पहले हमारा मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, जब ड्रॉप की बात आए तो हमने क्या करना है, माइनस करना है, क्या किया, -2 डिग्री सेल्सियस।
तो हमारा जो टेम्परेचर है जो ट्यूसडे को है वो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, मैंने बताया हुआ आपको। तो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो ट्यूसडे को टेम्परेचर हुआ। अब जो क्वेश्चन में उसने बोला कि ट्यूसडे का हमें बोला था उसने फाइंड करने के लिए, हमने ट्यूसडे का निकाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया, एक आंसर। ठीक है, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, हाईलाइट थोड़ा कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है कि टेम्परेचर जो है वेडनेसडे को फिर से इंक्रीज हो गया, पहले ट्यूसडे को डिक्रीज हुआ है, ड्रॉप हुआ है, अब इंक्रीज हो गया, राइट। द टेम्परेचर increased by 4 degree Celsius on Wednesday। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, तो टेम्परेचर कितना हुआ ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे को, वो देखना है। पहले हमारा क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस था ट्यूसडे को, राइट। तो हमारा इंक्रीज की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब डिक्रीज की बात हो हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन है, ये माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस है, प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, हम इसको माइनस करेंगे, 7 से 4 निकाला 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके साथ साइन किसका आएगा, जो नंबर जो है बड़ा है आपका, 4 और 7 जो है वो बड़े हैं, 7 के साथ माइनस का साइन लगा, सो यहाँ पे क्या आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे हमारा निकल गया। जब भी हम कोई क्वेश्चन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका जो आंसर आता है प्लीज़ आप उसको थोड़ा बॉक्स में हाईलाइट कर दिया करा करो, ताकि आपको चेक करने वाले को भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये इसने स्पेशल कोई चीज़ निकाली है, स्पेशल आंसर निकाला है, इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि ये कुछ है, तो उसको वो अच्छे से देखता है। कई बार पूरा प्रॉपरली चेक करते करते हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। सपोज कर लो इधर पानी है, यहाँ पे आपका प्लेन है ऊपर, राइट, ये मैंने प्लेन थोड़ा सा बना दिया। ये क्या है, इसका जो डिस्टेंस है सी लेवल से वो क्या 5000 मीटर है, और जो सबमरीन है वो कहाँ पर है, 1200 मीटर पर। लेट इट बी 1200 मीटर, ये आपकी आगे सबमरीन आगे, सपोज कर ये पानी क्या था, राइट। हमने क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस, जहाँ पर हम होते हैं वो क्या है, 0 है। ठीक है, नीचे जो है पानी के नीचे ये, और ये ऊपर है। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसमें हम ये कहेंगे जो सी लेवल जो है वो क्या हमने वो बोल दिया 0 आ गया, और प्लेन जो है अबव द सी लेवल है वो कहाँ पर है, 5000 मीटर अबव। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द सी लेवल, तो हमारा जो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द सी लेवल, वो क्या दिया है हमें, वो हमें दिया है 5000 मीटर। ठीक है, अब कहता है कि जो सबमरीन है वो फ्लोट कहाँ कर रही है, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द सबमरीन और सी लेवल का वो कितना है, द सबमरीन इज फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल।
सी लेवल के से नीचे वो इतना कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन submarine and the sea level, सी लेवल और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर। अब हमने निकालना कि उनका वर्टिकली डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक टोटल डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन, प्लेन और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस, हेंस द डिस्टेंस between the plane and the submarine distance between the plane and the sea level and distance between the sea level and the submarine, उन दोनों को क्या करना, हमने प्लस कर देना, राइट। तो हमारा क्या आ गया, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सी लेवल, इसके डिस्टेंस में हमने प्लस करना है डिस्टेंस बिटवीन द plane and the submarine, right? Okay guys, तो वो जो डिस्टेंस है वो है 5000 मीटर एंड 1200 मीटर, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 00226 6200 मीटर, राइट। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। ओके गाइस, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द स्टेटमेंट इज मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट, वो अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहा है, राइट, एंड विथड्रॉज 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट, और इतना अमाउंट जो उसने उसमें से निकाल दिया इन द नेक्स्ट डे। फर्स्ट डे उसने डिपॉजिट करवाए एंड नेक्स्ट डे उसने कुछ अमाउंट जो है वो निकाल लिया, राइट। इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर जो विथड्रॉ किया अगर हम उसको नेगेटिव इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, जो आपने डिपॉजिट करवाया है उसको हम कैसे करेंगे, एंड फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विथड्रॉ, राइट। नो द आंसर सोल्यूशन इज द withdrawing money from the bank is opposite to depositing money to the bank। जो withdrawing money होती है वो ऑपोजिट होती है किसके, डिपॉजिटिंग के। डिपॉजिटिंग मनी जो बैंक की होती है उसके ऑपोजिट होती है विथड्रॉइंग मनी, राइट। देयरफॉर द डिपॉजिट अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो deposit amount is represented by a positive, उसको पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे, एंड द विथड्रॉइंग अमाउंट withdrawal amount is represented
entered via negative इंडिसेस। जो डिपॉजिट होता है उसके साथ हम पॉजिटिव इंडिसेस, पॉजिटिव साइन लगाते हैं, पॉजिटिव इंडिसेस वो बनता है। जब हम विदड्रॉ करते हैं तो उसके साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। नाउ जो अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाया वो कितना है? नाउ अमाउंट डिपॉजिटेड वो कितना था? ₹2000। अमाउंट विदड्रॉ जो अमाउंट विदड्रॉन किया, जो निकाला, डिपॉजिट करवाया मतलब हमने अपनी बैंक में पैसों को जमा करवा दिया। डिपॉजिट मतलब जमा करवाना, प्लस किया, ठीक है। अब हो गया विदड्रॉन किया, तो जो निकाला वो कितना हुआ? -1642 इतने रुपीस निकाल दिए। इसके साथ माइनस का साइन जो हमने ऊपर डिस्कस किया। विदड्रॉ करना माइनस, राइट। जो उसका बैलेंस रहा है अमाउंट जो बैंक में वो कितना है? देयरफॉर रिमेनिंग बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। मोहन के अकाउंट में कितने बचे? पहले उसके पास 2000 थे, उसमें से माइनस कर दिए -642, तो हमारे पास जो अमाउंट बचा है वो क्या है? 8, 5 and 3 ₹358 रुपीज़ जो है वो उसके अकाउंट में बैलेंस। ओके गाइस, जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस के रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन आपने कोई समझना हो इसके अकॉर्डिंगली, इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।